महादेव एवरीवन। जय सिया राम फ्रेंड्स। आ गया सुनहरा मौका अनंत सूत्र बांधने का। अनंत सूत्र बांधने से 1 साल तक होती है सभी प्रकार के विघ्नों। अनंत चतुर्दशी का दिन होता है जब हम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है और इस साल 17 सितंबर मंगलवार के दिन हम सभी अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाएंगे और उस दिन महाराष्ट्र में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी है, गणेश उत्सव का विसर्जन दिवस भी है। साथ ही पूर्णिमा अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तों को चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके अपने हाथ में एक विशेष तरह से धागा बांधते हैं जिसे हम अनंत सूत्र कहते हैं। आपने मौली देखी होगी, मौली को लेना है और अनंत भगवान की पूजा करनी। अनंत भगवान की पूजा के लिए आपको सर्वप्रथम एक मिट्टी के घड़े पर भगवान की फोटो रखनी जिसमें भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए होते हैं। वहां पर वो फोटो रख करके फिर उनके विधि विधान से पूजा करनी है। सुबह नित्य कर्म करके संकल्प लेना है और वहीं पर मौली जो धागा होता है हाथ में बांधते हैं उसे रख लेंगे। मौली में आपको 14 गांठें लगा लेनी है। 14 गांठें जो होती है वो 14 लोक का प्रतीक होती हैं। 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के। और 14 गांठ लगाने के बाद उस धागे को आप भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए और उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के बाद पूजन समाप्त होने पर आपको अपने दाएं हाथ की कलाई में बांधना है। यदि आप अविवाहित महिला हैं तो आपको दाएं हाथ में और विवाहित हैं तो बाएं हाथ में बांधेंगी। अब इसके बाद आपको भगवान की पूजा होने के बाद में प्रसाद ग्रहण करना है और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा और खाद्य सामग्री भी देनी चाहिए। अनंत सूत्र बांधने का एक नियम यह भी है कि यदि आपने अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधा है तो 1 वर्षों तक आप उस अनंत सूत्र को निकाल नहीं सकते हैं। यदि निकाल दिया जाए तो ऐसे में संकट आने के योग बनते हैं। अब इसके पीछे की बहुत सुंदर पौराणिक कथा है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण तो बहुत सुंदर था, इतना अद्भुत था कि वहाँ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जल और कहाँ थल है। अब उस यज्ञ में दुर्योधन भी आया। दुर्योधन को पता नहीं चला कि कहाँ पे जल है और कहाँ थल है और वो गिर गया पानी में। अब उसके गिरते ही माता द्रौपदी उसे देखकर हंसी और बोल दी कि अंधों की संतान अंधी होती है। ये सब आप सभी को पता है कथा। अब दुर्योधन के मन में ये बात लग गई, उसके मन में बड़ा द्वेष हो गया पांडवों के प्रति और माता द्रौपदी के प्रति। अब उसके दिमाग में मस्तिष्क में एक ही बात चलती, बदला लेने की। दुर्योधन ने दूत क्रीड़ा रची जिसमें आपको पता है मां शकुनी की सहायता से दूत क्रीड़ा में जीत गया और पांडवों को पराजित कर दिया। अब पराजित होने के कारण प्रतिज्ञा अनुसार पांडव चले गए 12 वर्ष के लिए वनवास में बहुत कष्ट भोग रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी उनसे मिलने आए। तब महाराज युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया, पूछा कि हमारे दुख का कारण बताइए और इस दुख को दूर करने का भी कोई उपाय अवश्य। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमन नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, उसका नाम सुशीला रखा। अब सुशीला बड़ी हुई, जैसे बड़ी हुई विवाह योग्य हुई तब तक उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर सुमंत जी ने दूसरा विवाह कर लिया और सौतेली माँ ले आए सुशीला के लिए जिसका नाम कर्कसा था। और अब उन्होंने विचार किया कि उन्हें सुशीला का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने उसका विवाह ब्राह्मण कौंडिल ऋषि के साथ। विदाई का समय आया तब कर्कसा जी जो सौतेली माता थी सुशीला की, उन्होंने क्या किया, अपने दामाद कौंडल ऋषि को कुछ ईंटें और पत्थरें बांध कर दे दी। अब ईंट पत्थर लेकर कौंडल मुनि दुखी होकर के अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। वे एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। उन महिलाओं सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा धागा अपने हाथ में बांध लिया और कौंडल ऋषि के पास। कौंडल ऋषि जी ने सुशीला जी के हाथ में जब डोरा देखा, धागा बंधा हुआ देखा तो पूछे और जैसे सुशीला जी ने सारी बातें बताई तो उन्होंने उस धागे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया।
ऐसा करने से अनंत भगवान जी का परिणामतः कौंडिन्य ऋषि दुखी रहने लगे, जिस कारण उनकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई, दरिद्रता उनके घर में आ गई। अब वो बहुत पछता रहे थे, अपनी पत्नी से बोलते हैं पता नहीं क्या कारण है, हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। तब सुशीला जी ने कहा कि आपने भगवान का जो धागा था वो जला दिया, उसी कारण हम इतने कष्ट भोग। कौंडिन्य ऋषि को भी ये ज्ञान हुआ और उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। अब वो घर छोड़ करके वन में गए, वन में जाकर के भटकने लगे, निराश होकर के एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा, तुम दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सारे कलेश से दूर हो गए। प्रभु श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दी युधिष्ठिर जी से, कहा कि आप भी अनंत भगवान का व्रत कीजिए, जिसके प्रभाव से पांडवों ने व्रत किया और महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। आपको इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियोस के लिए, पोस्ट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम से और यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर यदि नहीं किया है, और इंस्टाग्राम पे आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ सभी व्रत, त्योहार की और पंचांग की, साथ ही एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की वीडियोस अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं।